कृषि के ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी है, इसी तरह बीज पर जीएसटी है, खाद पर जीएसटी है, और कहता है कि हम किसानों की भलाई करने की बात करता है। ये झूठ बोलता है। और आज तक ये होता था कि भारत सरकार की गारंटी, हरियाणा सरकार की गारंटी, अब कहता है नहीं मोदी की गारंटी, मोदी सरकार नया सुना मैंने। अरे भारत सरकार होता है, हरियाणा सरकार होता है, मोदी सरकार क्या बात होती है? अच्छा। मोदी सरकार कहता है हर बात में मोदी सरकार, मोदी तो विरोध कर रहे हैं लगातार पूरे देश भर में हो रहा है। और जब तक ये सरकार को गद्दी से नहीं उतार लेते हम लोग, तब तक विरोध दिवस ये विरोध चलता रहेगा। क्योंकि ये मांगे मानेगा नहीं, क्योंकि ये मांगे तो अडानी और अंबानी की मानता है, ये दलाली उनकी करता है, सरकार उनकी है। इसलिए ये झूठ मगरमच्छ की आंसू बहाता है किसान, गरीब, मजदूर, बहनों, भाइयों, महिलाओं को। लेकिन ये सिर्फ जो है ना बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में काम करता है, सारा दिन रात उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। इसलिए आने वाले जो किसानों का आंदोलन है उसके साथ रहेंगे हम लोग। और हम और किसान भाई भाई है। एक भाई गांव में किसानी करता है, एक भाई फैक्ट्री में मजदूरी करता है, और जवान भी हमारे भाई है। इसलिए आपस में भाई भाई को लड़ा रहा है ये। अच्छा। आप तो जो है ना डरता है, जनता से डरता है, पुलिस को आगे करता है। अच्छा। जनता से डरता है और पुलिस को आगे कर देता है, और ताकि जो है ना पुलिस वाले भी तो हमारे बेटे हैं, भाई हैं। तो ये भाई भाई को लड़ा रहा है। अच्छा। और ये दलाली अंबानी और अडानी की दिन रात लगा हुआ है। कृषि के ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी है, इसी तरह बीज पर जीएसटी है, खाद पर जीएसटी है, और कहता है कि हम किसानों की भलाई करने की बात करता है। ये झूठ बोलता है। और आज तक ये होता था कि भारत सरकार की गारंटी, हरियाणा सरकार की गारंटी, अब कहता है नहीं मोदी की गारंटी, मोदी सरकार नया सुना मैंने। अरे भारत सरकार होता है, हरियाणा सरकार होता है, मोदी सरकार क्या बात होती है? अच्छा। मोदी सरकार कहता है हर बात में मोदी सरकार की गारंटी। पहले भी तो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात यही मोदी सरकार की गारंटी थी, कहाँ चली गई? इसके पहले इसी तरीके से लगातार 2022 में किसानों की आमदनी दुगना करने की बात करता था। वो भी तो इसी की गारंटी थी। उसका क्या हुआ? 2022 तक सबके सर पर छत देने की बात करता था, वो गारंटी कहाँ गई इसकी? ये लगातार झूठ बोलता है। और कुछ मीडिया वाले जो बिके हुए हैं, जो सारा दिन इसकी भड़वागिरी करते हैं, सारा दिन इसकी चापलूसी में लगे रहते हैं कि सरकार की तरफ से उनको करोड़ों का विज्ञापन मिलता है। वो इसलिए कि कहीं वो नाराज हो गया तो हमारे चैनल को विज्ञापन कम मिलेगा। इसलिए अपनी निहित स्वार्थ के लिए सरकार की चापलूसी में और भड़वागिरी में लगे हुए हैं। इसलिए हम सख्त विरोध करते हैं इस सरकार के गंदे रवैयों का। हम कहते हैं सख्त से सख्त सजा दो। जिनके ऑर्डर से वो किसान शुभकरण सिंह की हत्या की गई खिनौरी बॉर्डर पर, और उसको 1 करोड़ का मुआवजा दो। और जितने किसानों पर पहले मुकदमे बने हैं, उस वक्त जो वादा किया था कानून वापस लेने के वक्त, वो सारे वादे को लागू करो। वो सरकार कर नहीं रही है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। सेक्टर 12 सचिवालय के बाहर आप लोग यहाँ पे पुतला दहन किया है, क्या मामला है? किस वजह से आप लोग? कम से कम 14 से ही जब से ये सरकार आई है जी, तब से ही मजदूर और किसानों के ऊपर हमला करती चली आ रही है जी। किसानों के ऊपर जो 3 कानून इन्होंने बनाए जो खेती को हड़पने के लिए थे, सरकार द्वारा उसको लिए 13 महीने हड़ताल आंदोलन किया, और ये कह करके हम तुम्हारी मांगों पर विचार करेंगे। सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया। 2 साल तक किसानों ने इंतजार किया, लेकिन उसके बातों के ऊपर कोई विचार नहीं किया। इसलिए आंदोलन दोबारा शुरू किया किसानों ने। और ये सरकार इतनी इसकी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। इन्होंने किसानों को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जी। आज आप लोग यहाँ पे देख रहे हो पुतला दहन कर रहे हैं, तमाम जो लोग, क्या मांग है, किस वजह से आप लोग यहाँ पे? आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो किसान लड़ रहे हैं पंजाब के बॉर्डर में, और उसमें से एक किसान शुभकरण की 21 तारीख को हरियाणा सरकार की पुलिस ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई जी। तो किसान दिल्ली में आ रहे हैं जी, एमएसपी का कानून लागू करवाने की मांग को लेकर के। आपको मालूम होगा कि 2 साल तक 2021 में किसानों ने दिल्ली के चारों
बॉर्डरों पर बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में रात दिन गर्मी सर्दी बरसात को झेलते हुए आंदोलन किया था। उस आंदोलन को देश की सरकार ने बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः 19 सितंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी कि मैं इन कानूनों को रिपील करता हूं, वापस लेता हूं। और यह भी कहा गया कि कमेटी बना देंगे, कमेटी बना के आपकी बाकी मांगे जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून है उसको हम बना देंगे, लेकिन कमेटी बनाएगी। कमेटी की मीटिंग हुई, कमेटी में एसकेएम इसलिए नहीं गया क्योंकि एसकेएम का विरोध ये था कि जो संजय अग्रवाल जो कमेटी के चेयरमैन बनाए गए वही पहले एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, इसलिए एसकेएम इसलिए उसका विरोध कर रहा था कि उसमें हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो कानून को बनाने वाला है वही कमेटी का अध्यक्ष बना रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी 40 मीटिंगें हुई, उन मीटिंगों का कोई नतीजा नहीं आया। 2 साल तक इंतजार करने के बाद जब किसान 13 फरवरी को दिल्ली के लिए कूच कर रहा था पंजाब का, तो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की सरकार ने कीलें गाड़ दी, ऊंची ऊंची दीवारें बना दी, बारबेड वायर फेंसिंग कर दी, कंटीले तार बिछा दिए। इतना ही नहीं, अश्रु गैस छोड़े गए, ड्रोन से उनके पर गोलाबारी की गई। ड्रोन का इस्तेमाल देश की सरहदों पर जब बीएसएफ के लोग होते हैं वो दुश्मनों के ऊपर उसका इस्तेमाल करते हैं। देश की सरकार ने निहत्थे किसानों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया है, ये बेहद निंदनीय है। आज हम केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर यहाँ पर आए हैं। जिला मुख्यालय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री का हमने पुतला फूंका है। हमारी मांग है कि जिन्होंने शुभकरण की खनौरी में गोली मार के हत्या की उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और शुभकरण के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, हर नागरिक का अधिकार है दिल्ली में आकर के सरकार तक वो अपने आवाज पहुंचा सकते हैं। बहरहाल आज यहाँ आप देखें तो लघु सचिवालय के गेट पर आप लोग यहाँ पे पहले तो विरोध जाहिर किया है, उसके बाद से पुतला फूंक रहे हैं। तो यहाँ किसी से मुलाकात हुई अधिकारी से? हमने किसी से मुलाकात करने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी क्योंकि नोटिस पहले का है और सरकार जानबूझ करके लोकतंत्र में हमारे अधिकारों को कुचल रही है। हम किसी भी कीमत पर इस सरकार को अधिकारों का हनन नहीं करने देंगे। इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर पुतला जलाया है और काला दिवस मनाया है। पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हाथ में काली पट्टी बांधकर। अब ये भी होता है कि जो किसान धरना पे बैठे हैं वो तो खालिस्तानी है, वो तो किसान नहीं है, तो तमाम इस तरीके की बातें, ये गंदी बातें करता है मोदी। ये बीजेपी वाले इसी तरीके की बात करते हैं। पिछले आंदोलन में भी 750 मरवा के इन्होंने फिर माफी मांग ली है और कहा कि एमएचपी जो है ना हम लागू कर देंगे, फिर उल्टी पलट, मतलब झूठे का कोई विश्वास नहीं। मैं इंटेक से हूँ, हुकमचंद मेरा नाम है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूँ। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।